आपके बीच रोह प्रखंड के सारे वार्ड सदस्य के अध्यक्ष मोहम्मद शमीमुद्दीन उर्फ कल्लू कवाड़ी को मैं आवाज़ दे रहा हूं कि वो आए और अपने सारे वार्ड सदस्य के दुख दर्द को सुने और उनके समस्या का समाधान करें। मैं चाहता हूं कि ऐसे खामोशी के माहौल में इनको नहीं बुलाए, जरा का धमाका खेज जरा ताली के गड़गड़ाहट से इनको बुलाए, जरा एक बार धमाका खेज ताली लगाएं। मैं चाहता हूँ कि समीम साहब को इस शेर के साथ बुलाए कि हयात लेकर चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे वार्ड सदस्य को साथ लेके चलो। और अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि चलाते चलो चिराग। रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और दमदमा में दम नहीं है, बूढ़ है ईमान की, और तेग लंदन तक लड़ेगी जाके हिंदुस्तान की। आज रोह प्रखंड में आज बैठक चल रही है। वार्ड एकता संघ का आज मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम वार्ड सदस्यगण हर पंचायत से आए हुए और जिला कमेटी से मिराज साहब, अरमान साहब, प्रभात जी, मिराज गांधी जी और प्रखंड के मुन्ना भाई, इफ्तिखार भाई, क्रांति चौधरी जी हैं, रंजू देवी जी और दिनेश कुमार जी। मैं तमाम लोगों को प्रणाम। आज रोह प्रखंड आने की नौबत क्यों आई और संगठन बनाने की नौबत क्यों आई, विषय जो आज हमारा है संगठन का विस्तार के लिए आज हम रोह ब्लॉक आए हैं। क्योंकि इससे पहले काशी चक्कीय 10 प्रखंड मेरी कंप्लीट हुई, आज 11वां प्रखंड कंप्लीट हो जाएगा आप लोग के सहयोग से। और मैं चाहता हूं कि आज रोह ब्लॉक के तमाम वार्ड सदस्य, ये जो भी प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, प्रखंड कमेटी का जो भी विस्तार होगा, इसमें बहुत सारी समस्या आएगी जिसको निभा पाए लोग। क्योंकि बहुत सारे, कल भी मैं वीडियो एक डाला हूं, निमदारगंज प्रखंड से, पंचायत से एक वार्ड सदस्य को वीडियो के थ्रू मार खिलाया गया। काशी चक में भी एक मसला आई और वारसलीगंज में भी एक मसला आया। वारसलीगंज में 3 मसला आया हम लोगों के बीच में वार्ड सदस्यों का, जिसमें मिराज साहब बोले कि हम लोग, जब एक महिला के घर में मारपीट किया गया वार्ड सदस्य का, उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, कमजोर पड़ गई वो। जब कमजोर पड़ गए तो मीटिंग में जब आए तो अपनी बात को रखे वो। जब बात रखे कि FIR तक नहीं लिया जा रहा, हम लोग बराबर दबाव दे रहे हैं लेकिन नहीं लिया जा रहा, तो तमाम वार्ड सदस्य गण हम लोग साथ थाना तक गए। तुरंत उनकी FIR ली गई और उस पर कार्रवाई चल रही है। आज वार्ड सदस्य को इस तरह जो लोग जलील करते हैं, क्योंकि लोग के अनुसार से एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मेरे नजर में वो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं। रीजन मैं बता दूं क्यों है मेरे नजर में वार्ड सदस्यगण सबसे बड़ा नेता, वो भी मैं बता दूं। क्योंकि वार्ड सदस्य के पास एक गांव का नेता होते हैं, मोहल्ले का नेता होते हैं वार्ड सदस्य, और विधायक, सांसद, जिला परिषद क्षेत्र के नेता होते हैं। जब गांव मोहल्ला की जब समस्या आती है तो वो तुरंत वार्ड सदस्यों के घर पहुंच जाते हैं और उनकी समस्या उनके पास 2 मिनट में
मोहल्ला टोला में कोई भी लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ या कोई थाना पुलिस हो गई, तुरंत उनके पास, वार्ड सदस्य के पास पहुंच जाते हैं लोग कि सर ऐसा ऐसा बात है। लेकिन लोग उनसे जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको क्या बोला जाए, बहुत सारी समस्या आई जो आज ये इसका निर्माण करना पड़ा। क्योंकि इससे पहले एमएलसी चुनाव लड़े थे और आपके प्रखंड में भी हम लोग आए थे, और शायद इसमें कुछ लोग भी आए हुए हैं जिनके घर तक सम्मान देने के लिए उनके घर तक, जो भी वार्ड सदस्य थे उनके घर तक हम लोग पहुंच के, मेरे से वार्ड सदस्य के घर तक पहुंचना, कोई पहुंचना नहीं चाहता था। मेरा उद्देश्य, हम पहुंचे इसलिए लोग बुलाते हैं, लेकिन हम पहुंचे थे उनको सम्मान देने के लिए। सम्मान के माध्यम से लोग गमछा से वेट करके उनको सम्मान दिए। शायद हमारी विचारधारा को लोग नहीं समझ पाए, शायद मेरी विचारधारा को लोग नहीं समझ पाए, और कुछ समस्या हमारे वार्ड सदस्यों के साथ है। ये मजबूरी है उनकी, जो लोग भूल गए, क्योंकि रीजन होती है उस वक्त कि मुखिया जो बोलेंगे उस पे आदमी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आपकी अपनी अधिकार थी, आपकी अपनी अधिकार थी। आपका अपने वोट से एक एमएलसी बनता है जो आपके लिए आवाज उठा सकता है, लेकिन वो आपके लिए आवाज एक साल में कोई उठाया है तो बता दें, कोई भी एक भी समस्या का कोई समाधान नहीं आया है। और न्योता पिहानी जो उनको, एक जनता का नेता नहीं है, फिर मैं बता दूं, एक जनता का नेता नहीं, वो एक जनप्रतिनिधि के नेता है एमएलसी। इससे पहले 3 बार सलेमान रागिब उर्फ मुन्ना जी 3 बार एमएलसी, 18 साल की कार्यकाल उनकी रही। हमको तो नहीं लगता है कि बहुत सारे वार्ड सदस्य से भेंट भी उनकी हुई होगी। सही बात मैंने बताया या गलत बात मैंने बताया? अब उनके साथ कौन थे, बहुत सारी पॉलिटिकल रीजन होती है, हम अपनी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। उनकी अपनी विचारधारा थी, वो कैसे पॉलिटिकल स्टैंड लेते थे ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मुझे अभी तक समझ में आया, ये संगठन बनाने की जो नौबत आई, जब सभी वार्ड सदस्य संपर्क में थे, 3300 हमारे वार्ड सदस्य संपर्क में थे, क्योंकि जिनसे हमारी डायरेक्ट मुलाकात हुई वो कभी बोलते थे कि सर हमारा खाता नहीं खुला, कोई बोलते थे मुखिया जी हमको कार्यकारिणी के बैठक में भी नहीं बुलाते हैं और योजना सब खत्म हो जाता है। तो सोचते सोचते कि क्या करें, कम बेसी लोग हर पंचायत से कुछ न कुछ एगो दूगो टच में रहे। तो फर्स्ट टाइम मीटिंग बुलाएं, जब मीटिंग बुलाएं तो 140 वार्ड सदस्य गण उपस्थित हुए मीटिंग में। तो हम देखे कि ये मीटिंग असफल हुई, क्योंकि 3300 वार्ड सदस्य हैं, मीटिंग असफल हुई। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम लोग डेट दिए। नेक्स्ट मीटिंग में 700 वार्ड सदस्य गण हमारे कार्यालय आए, और उस मीटिंग में बहुत सारी बात निकली कि कैसे होगा नहीं होगा। तो सबसे पहला संगठन बनाने की, कि जब मुखिया का एक संघ हो सकता है, ठेला चलाने वाला का संघ हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला का संघ हो सकता है, जबकि मुखिया 100 मात्र 82 उसकी मुखिया संघ का अध्यक्ष है ना, आप लोग जानते हैं। लेकिन वार्ड संघ का कोई अध्यक्ष बनाई गई इससे पहले कभी भी नहीं। क्यों, क्या रीजन है बताइए? जब 182 मुखिया का अध्यक्ष हो सकता है, उसका संगठन हो सकता है, तो 13300 मुखिया का क्यों संगठन नहीं हो सकता? बताएं कुछ। 3300 वार्ड सदस्य का संगठन क्यों नहीं हो सकता है? रीजन है, फूट डालो राज करो, रीजन है। क्योंकि और इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि सबसे निचले स्तंभ के हमारे वार्ड सदस्य होते हैं। सबसे मेरा पहला उपदेश है कि अगर कुछ विकास के तरफ अगर बढ़ना है तो वो हमारे वार्ड सदस्य ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य उस गांव का अपडेट देते हैं कि यहाँ नली नहीं है, यहाँ गली नहीं है। राइट? मुखिया जिला परिषद को क्या पता है कि कहाँ गली नहीं है, कहाँ नली नहीं है? वो तो आप ही अपडेट देंगे ना, तभी ना वहां तक पहुंचेगी। लेकिन नहीं, डायरेक्ट मुखिया और जिला परिषद, जब सांसद का चुनाव लड़ना होगा तो 4 गो विधायक को लेकर दौड़ल चलेंगे, और 20 गो जिला परिषद, और 3300 को कोई कहीं ना ज्यादा होगा तो मुखिया को उठा लेंगे। राइट? यही बात है ना? सही? लेकिन वोट कौन दिलाता है? हमारे वार्ड सदस्य। लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं बुलाया जाता है और नहीं जाना जाता है।
लेकिन मैं चाहता हूं आप तमाम लोग एक साथ एक मजबूती से रहें। आप अपनी जनप्रतिनिधि बनेगी आपकी, क्योंकि संगठन इतनी बड़ी चीज है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संगठन के बदौलत है, को अपने बदौलत नहीं। क्या सही मैंने बोला? संगठन बहुत बड़ी चीज है। आप लोग संगठन, आप लोग, या आपकी अपनी संगठन है ना, ये किसी का संगठन नहीं है, इसमें कोई विधायक मंत्री तो नहीं है, इसके सिर्फ संस्थापक हम हैं। जो संगठन बनाते, संगठन किसी का बाप की जागीर होती है? नहीं, ये मेरी भी जागीर नहीं। अगर हम सही से काम नहीं करेंगे, हमको जो जिम्मेदारियां आप लोग दिए हैं, अगर हम 14 प्रखंड नहीं घूरते, हम अपने ऑफिस में ही सिर्फ बैठ के एसी में रहते हैं, तो क्या दूसरा बार बोलते हैं कि झूठो जिला अध्यक्ष बन गए, मतलब के कुछ कह के अभी तक कोई प्रखंड गए नहीं। जिस रोज से आप लोगों ने जिम्मेदारियां दी हैं, उस रोज से हर संडे अगर मेरे ग्रुप में अगर कोई जुड़े हुए होंगे तो देख रहे होंगे हर संडे हम लोग कहीं न कहीं कोई न कोई प्रखंड में है। सही बात मैंने बोला? कितने लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं ग्रुप से, जो लोग देख रहे हैं, हर संडे हम कहीं न कहीं हैं। जिस रोज से आप लोगों ने जिम्मेदारियां दी हैं, तो हम आपकी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाना चाह रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आप लोग जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको हम निभा रहे हैं। हम जब मीटिंग बुलाए नवादा, तो हम प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाए थे। प्रखंड, अब लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाए गए। तो जब रो प्रखंड के भी कुछ लोग थे, कुछ सभी जगह हर प्रखंड के 10 लोग 20 लोग पहुंचे थे, तो बोले सर अगर यहाँ हम प्रखंड अध्यक्ष बन के जाएंगे तो उन लोग वहां नहीं मानेंगे, इसलिए आज जिला अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव प्रखंड में ही कराई जाए, वो अच्छा रहेगा। तो हम बोले भाई तो आज क्या होगा? तो लोग बोले सर कि जब आप संगठन को बनाने के लिए और इतना नजदीक लाने के लिए जब इतना प्रयास कर सकते हैं, तो इसको चला भी आप सकते हैं, ये हम लोग को उम्मीद है। तो लोग 50 वार्ड सदस्यगण, हम इतना बात जरूर रखें कि हम आपके जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए हमको आप नहीं बनाए, लेकिन 50 वार्ड सदस्य एक साथ से आप बन जाइए सर, आप बन जाइए सर। लोग पीछे से सब समर्थन कर दिया और अध्यक्ष बना दिए गए। लेकिन आप लोग ने जो बनाया, मैं आप तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक एक आवाज ब्लॉक तक जो पहुंचाएंगे, आपके प्रखंड अध्यक्ष पहुंचाएंगे, जिला तक आपकी आवाज, कोई भी आवाज आपकी रुकने नहीं देंगे। ये मैं आप तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं। जिला से लेके अगर प्रदेश तक, नीतीश कुमार तक के अगर घेराव करना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लड़ाई के लिए हम आगे रहेंगे। कभी भी किसी वक्त कोई जरूरत पड़े, मेरा नंबर है, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका प्रखंड अध्यक्ष से अगर काम नहीं सफल हो पाया, तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और कम और बेसी लगभग लोग जानते हैं मुझे। रीजन है कि हम आप तमाम लोगों से डायरेक्ट है, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। नहीं कोई विधायक, कोई सांसद, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हाँ हेलो, समीमुद्दीन सिर्फ और सिर्फ आप तमाम लोग के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। जीतना हारना लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। मिलेगी चीज, आज नहीं कल मिलेगी, 10 साल के बाद मिलेगी, संघर्ष जारी रहेगी। लेकिन आज बहुत अहम कड़ी का चुनाव है, संगठन विस्तार का। सबसे बड़ी बात थी, आज कोई भाषण देने की वक्त नहीं थी, आज संगठन विस्तार की हम चाहेंगे कि आप तमाम वार्ड सदस्यगण हर पंचायत से आए हैं कि नहीं, ये अब एक बार समझ लें आप लोगों के बीच में। जो लोग हर प्रखंड का नाम लेंगे, आप हाथ उठा देंगे तो हमको लगेगा कि हर पंचायत से उपस्थिति दर्ज है। और सबसे पहला रोप पंचायत से हाथ उठाएंगे, मरुई से, प्रतिनिधि चुन के आप इधर बेचेंगे। वही लोग वार्ड सदस्य, जो भी वार्ड सदस्य हैं, वो प्रखंड अध्यक्ष, मेरा 7 कॉलम है, प्रखंड अध्यक्ष